जय हिंद। आप सभी दोस्तों को नई उमंग क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए 10वां का फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, आप लोग एकदम मेरे चैनल से जुड़े रहिए। आपको इस चैनल पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी सब मिलेंगे, मैथ भी मिलेंगे, आर्ट्स पेपर भी मिलेंगे। ठीक है, पूरे 10वां का सिलेबस आपको इस पर मिलेंगे। आप लोग मेरे चैनल से जुड़े रहिए, एकदम जुड़े रहिए और मस्ती में पढ़ाई कीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं 10वां का फिजिक्स। फिजिक्स का पहला चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। क्या नाम है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, पहले हम लोग कुछ प्रकाश के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आप लोग एकदम बढ़िया से वीडियो को देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, हम एक एक पॉइंट बताएंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रकाश के बारे में समझते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा हम लिख दिए हैं, आप लोग इसका एकदम नोट्स बनाते चलिएगा। ठीक है, देखिए प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश को अंग्रेजी में लाइट कहते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। मेरे साथ एकदम याद करते चलिए, प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। ठीक है, जैसे ये हमारे हाथ में मार्कर है, मार्कर को हम कैसे देखते हैं? प्रकाश की सहायता से। आखिर मार्कर को हम ऐसे देख लेंगे? नहीं, तो मार्कर को भी हम देखते हैं प्रकाश की सहायता से। ठीक है, चलिए अब इसके बाद देखिए प्रकाश के कुछ पॉइंट्स हैं, उस सभी पॉइंट को समझ जाते हैं। 3-4 पॉइंट हैं, सभी पॉइंट को समझते हैं। तो सबसे पहले आपने प्रकाश का परिभाषा समझा। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं। पॉइंट पहला है प्रकाश स्रोत। इसको अंग्रेजी में लाइट सोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट सोर्स। प्रकाश स्रोत को अंग्रेजी में लाइट सोर्स कहते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम प्रकाश का स्रोत कहते हैं। देखिए प्रकाश स्रोत दो तरह के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक होता है मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। समझ में आ गया? देखिए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जैसे सूर्य और तारे, ये प्रकृति ने हमें दिया, ये तो प्रकृति का दिया हुआ चीज़ है। क्या मानव ने सूर्य का निर्माण किया? नहीं। ये सूर्य का, तारे का, ये सब का निर्माण क्या मानव ने किया? नहीं। सूर्य और तारा क्या है? प्राकृतिक प्रकाश का स्रोत है। समझ में आ गया? अब मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत वो प्रकाश स्रोत होते हैं जिसका निर्माण खुद मानव करते हैं। जिस प्रकाश स्रोत का निर्माण मानव करते हैं, जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, ये सब क्या होते हैं? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। है कि नहीं है? जैसे बताइए बल्ब तो मानव ने बनाया, मोमबत्ती मानव ने बनाया, लैंप मानव ने बनाया, है कि नहीं? तो ये सब कौन सी प्रकाश स्रोत है? तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। ठीक है, तो आप बताइए प्राकृतिक प्रकाश स्रोत जो प्रकृति ने हमको दिया, जो ईश्वर ने हमको दिया, वैसा स्रोत जो ईश्वर का दिया हुआ स्रोत है उसे हम कहते हैं प्राकृतिक स्रोत। जैसे सूर्य और तारे, ये ईश्वर का दिया हुआ है। इसके बाद देखिए मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? जो मानव खुद बनाते हैं। जो मानव के द्वारा निर्मित प्रकाश स्रोत है उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे बल्ब, मोमबत्ती, लैंप, लालटेन, टॉर्च, है कि नहीं है? तो ये सब क्या है? मानव निर्मित प्रकाश स्रोत हैं। अब देखिए प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। जैसे सुनिएगा, बल्ब और टॉर्च क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। बल्ब या टॉर्च क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। वही लिख दिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। जैसे बल्ब या टॉर्च विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। समझ में आ गया? हम लोग पहला पॉइंट प्रकाश स्रोत समझ चुके थे। अब दूसरा पॉइंट समझते हैं प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। ये क्या होती है? देखिए प्रदीप्त वस्तुएं वो होती है जो प्रकाश उत्सर्जित करती है, उसे हम लोग कहते हैं प्रदीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य, तारा, बल्ब, मोमबत्ती, ये सब मतलब जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ मोमबत्ती। तो देखिए प्रदीप्त वस्तुएं, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे सूर्य, जलता बल्ब, जलती मोमबत्ती, ठीक है, etc। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है? तो एकदम सेम परिभाषा लीजिए, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, जो वस्तुएं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग कहते हैं अप्रदीप्त वस्तुएं। जैसे कुर्सी, टेबल, बेंच, पुस्तक, क्या ये सब प्रकाश उत्सर्जित करती है? नहीं करती है। इसीलिए ये क्या हो गया? अप्रदीप्त वस्तुएं। प्रदीप्त वस्तु, अप्रदीप्त वस्तु, समझ में आया? तो प्रदीप्त वस्तु जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है प्रदीप्त वस्तु, जो वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है अप्रदीप्त वस्तु। समझ में आ गया? चलिए यहाँ तक तो समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं प्रकीर्णन। प्रकीर्णन को अंग्रेजी में कहते हैं स्कैटरिंग। क्या कहते हैं? स्कैटरिंग। तो हम लोग देखते हैं प्रकीर्णन। जब प्रकाश
किसी कण पर पड़ता है, ध्यान से समझिएगा, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वह कण क्या करता है, कुछ प्रकाश को सोख लेती है, कुछ प्रकाश को अवशोषित कर लेती है और बाकी को चारों ओर छितरा देती है। यही छितराने की प्रक्रिया प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। नहीं समझ में आया? फिर से देखिए, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी कण पर पड़ता है तो वो कण प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लेता है और बाकी को चारों ओर फैला देता है। बाकी को क्या करता है, बाकी प्रकाश को चारों ओर फैला देता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। समझ में आ गया? परिभाषा भी वही है, प्रकाश जब किसी कण पर पड़ता है तो वे कण प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर फिर उसे चारों दिशा में वितरित करते हैं। इस प्रक्रिया को प्रकीर्णन कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, प्रकीर्णन कहते हैं। जैसे आपने देखा ये सूर्य है, ये सूर्य से प्रकाश आ रहा है, इसी कण पर पड़ा, ये कण क्या किया, तो प्रकाश के कुछ अंश को अवशोषित कर लिया और बाकी को चारों ओर फैला दिया, बाकी को चारों ओर फैला दिया। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं, या डायरेक्ट आप कह सकते हैं प्रकीर्णन कहते हैं। तो समझ में आ गया प्रकीर्णन। अब हम बात करते हैं प्रकाश की किरणें पर। किस पर बात करते हैं, प्रकाश की किरणें पर। देखिए, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। एक सरल रेखा पर, एक बात बताइए, आप जब टॉर्च बारते हैं तो टॉर्च की रोशनी सीधे निकलती है या ऐसे ऐसे जाती है? सीधे निकलती है, निकलती है कि नहीं? तो प्रकाश क्या होता है, सीधी दिशा में गमन करती है। प्रकाश क्या होता है, सीधी दिशा में गमन करती है। एक सरल रेखा पर चलने वाले, तो सरल रेखा, सीधी रेखा को हम लोग सरल रेखा कहते हैं। ये क्या हो गया, किरण। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, किरण, एकदम किरण हो गया। एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को हम लोग प्रकाश की किरण कहते हैं। ठीक है, तो एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। समझ में आ गया? तो जैसे ये सब क्या हो गया, किरण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब देखिए, किरण पुंज किसे कहते हैं, तो सुनिए, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। अब हम बात करते हैं किरण पुंज कितने प्रकार के। तो किरण पुंज 3 प्रकार के। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। देखिए, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। आप लोग एकदम इसको क्या कीजिएगा, नोट करते चलिएगा और अपने कॉपी में एकदम बेहतरीन ढंग से इसका जगह दीजिएगा। आप लोगों के जीवन में बहुत अच्छा कारगर साबित होने वाला है ये नोट्स। ठीक है, हम आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके बनाते हैं वीडियो, इसीलिए आप लोग भी एकदम उतना ही मेहनत से पढ़िएगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चंस को भाषा बना के लिख दे रहे हैं ताकि आप लोगों को एकदम लिखने में तकलीफ नहीं हो, समझने में भी दिक्कत नहीं हो, कभी भी आप लोग रिवाइज इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं किरण पुंज। तो आपको हम समझा दिए 3 प्रकार के, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब हम लोग देखते हैं अभिसारी, अपसारी, समांतर। देखिए, अभिसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज। अब हम इस सब को बारे में समझाते हैं, ये किरण पुंज सब होता क्या है। चलिए हम लोग देखते हैं अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज क्या होता है, देखिए, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है। अभिसारी किरण पुंज में प्रकाश विभिन्न दिशाओं से आकर के एक बिंदु पर मिलती है। अभिसारी किरण पुंज देखिए, विभिन्न दिशाओं से, इधर से गया, इधर से गया, इधर से गया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से आया, इधर से गया और जाकर के एक बिंदु पर मिला कि नहीं। तो विभिन्न दिशाओं से प्रकाश आकर के अगर एक बिंदु पर मिले तो उसे हम कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? अब देखते हैं अपसारी किरण पुंज। देखिए, अपसारी किरण पुंज क्या होता है, वैसा किरण पुंज होता है जो एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज को कहते हैं जो एक बिंदु स्रोत से निकल करके फैलती चली जाती है। ठीक है, एकदम फैलती चली जाती है, उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। जैसे देखिए, एक बिंदु से निकल करके फैलती चली गई है कि नहीं, तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली गई है तो उसे कहते हैं अपसारी किरण पुंज। समझ में आ गया? अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज। वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चले, वैसा किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर चले एकदम, उसे हम कहते हैं समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया? चलिए, समांतर किरण पुंज समझ में आ गया। अब हम इसका परिभाषा लिख दिए हैं। देखिए, अभिसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर के मिलती है। ठीक है, अपसारी किरण पुंज, इस प्रकार के किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती हैं। एक बिंदु से निकल करके क्या होती है, एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती हैं। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं समांतर किरण पुंज। ऐसे किरण पुंज में प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर चलती हैं।
समझ में आ गया। अभी सारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु पर आकर के मिलती है, एक बिंदु से निकल करके प्रकाश फैलती चली जाती है। अब सारी किरण पुंज एक दूसरे के समांतर चलती है तो समांतर किरण पुंज। समझ में आ गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम लोग चौथा पॉइंट की बात करते हैं, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी की। ठीक है, पारदर्शी, पारभासी, अपारदर्शी। देखिए पारदर्शी क्या होता है? पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो सकते हैं। समझ में आ गया, उसे हम पारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी समझ में आया। पारदर्शी वे पदार्थ होते हैं जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाते हैं, उसे हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जैसे कांच, पानी, हवा, ये क्या हो गया? पारदर्शी। पारभासी क्या होता है? वे पदार्थ जो अपने से होकर के प्रकाश के कुछ ही अंश को पार करने देती है। ठीक है, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। समझ में आ गया। वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश के कुछ ही अंश को पार करने देती है, उसे हम लोग पारभासी कहते हैं। जैसे देखिए तेल लगा कागज, घिसा हुआ कांच, ठीक है, दूध, इसके बाद खून, ये सब क्या होता है? पारभासी होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो वही है, घिसा कांच, तेल लगा कागज और रक्त, दूध इत्यादि। अपारदर्शी किसे कहते हैं? तो वे पदार्थ जो अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने देती है, अपारदर्शी कहलाता है। अपारदर्शी वे पदार्थ जो अपने से होकर के प्रकाश को नहीं जाने देती है, ठीक है, वो अपारदर्शी कहलाता है। समझ में आ गया। जैसे लकड़ी जा सकता है प्रकाश? नहीं। बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड को उस साइड आप खड़े हुए तो प्रकाश जाएगा? नहीं जाएगा। लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब में प्रकाश आर पार नहीं जा सकती है। वही उदाहरण में भी लिख दिए हैं। अपारदर्शी में वे पदार्थ जो अपने से होकर प्रकाश को नहीं जाने देते हैं, अपारदर्शी कहलाते हैं। जैसे लकड़ी, लोहा, पत्थर इत्यादि। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब तो हम प्रकाश समझ गए, अब देखते हैं ये प्रकाश। सब प्रकाश तो हम लोगों ने समझ गए, अब इसका परावर्तन देखते हैं। क्या देखते हैं? अब इसका परावर्तन देखते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। इससे पहले हम लोग क्या देख रहे थे? प्रकाश के बारे में देख रहे थे। ठीक है, हम लोगों ने प्रकाश के 4 पॉइंट देखे। अब हम लोग देखते हैं प्रकाश का परावर्तन। देखिए हम लोग दुनिया में किसी भी वस्तु को देखते हैं तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, हम लोग दुनिया में किसी भी वस्तु को देखते हैं तो परावर्तन के कारण। समझ में आया कि नहीं आया? तो देखिए प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश को किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मेरे कोचिंग में कोई बच्चा आया नखरा करते आया, ठीक है, नखरा, जैसे कोई बच्चा हमारे कोचिंग में आ रहा है, नखरा करते आ रहा है, तो हम इधर से एक करची मारेंगे जोर से तो वो नखरा करते भाग जाएगा। जैसने आया था वैसने वो भाग जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? जब कोई प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और वस्तु से टकराने के बाद लौटने को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, चलिए एक बार फिर समझिए। किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाली प्रकाश की किरण जब किसी वस्तु से टकराती है और टकराने के बाद वो लौटती है, वही लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है, आइए देखिए, जैसे मान के चलिए कि यहाँ से कोई प्रकाश आ रही है। ठीक है, प्रकाश आ रही है, ये क्या है? ये प्रकाशीय स्रोत से कोई प्रकाश आ रहा है, इसीलिए इसे हम कहते हैं आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण। ऐसे ही लिख देते हैं, आपतित किरण। ठीक है, यहाँ पर जिस बिंदु पर ये मिला, इस बिंदु को कहते हैं आपतन बिंदु। आपतन बिंदु, समझिएगा ध्यान से, आपतन बिंदु। ठीक है, अब देखिए आपतन बिंदु पर, अच्छा एक बात बताइए, जब कोई किरण आया तो कितने एंगल से आया? एंगल को एकदम कंफर्म करने के लिए एक लंब तो होना जरूरी है, तो इस पर एक लंब खींच दीजिए। समझ में आया? और देखिए जितने एंगल से आपतित आया, दर्पण से परावर्तन के बाद उतने ही एंगल से ये क्या करेगा? लौट जाएगा। इसी को कहते हैं, ये तो होगा आपतित किरण, इसे कहते हैं परावर्तित किरण। समझ में आया कि नहीं आया? इसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तित किरण। हाँ, इसको हमने क्या बनाया? ये है लंब, इसी को हम लोग अभिलंब भी कहते हैं। समझ में आ गया? देखिए इस कोण को हम I से दर्शाते हैं और जाने वाला जो ये कोण को हम लोग R से दर्शाते हैं। ठीक है, देखिए इस कोण का क्या नाम है? तो इस कोण का नाम है आपतन कोण, इस कोण का नाम है परावर्तन कोण। ठीक है, आपतन कोण, परावर्तन कोण। ये कौन सा कोण हो गया बुआ? ये हो गया आपतन कोण और ये हो गया परावर्तन कोण।
यहाँ तक समझ में आया? आपने समझ गया आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है। आपतन कोण परावर्तन कोण ये क्या हो गया बुआ? आपतन बिंदु। ये क्या हो गया? आपतन बिंदु। एक चीज और याद रखिए, समतल दर्पण में जितने एंगल से अगर कोई किरण आएगा उतना ही एंगल से वो लौट जाएगा। जैसे आप लोग गांव घर में देखते होंगे, ऐसे किसी पर देखिए, ऐसे मान के चलिए यहाँ पर आप क्या करिए, ऐनक को रख दीजिए, ऐसे टॉर्च बारिएगा, ऐसे अगर ऐनक पर टॉर्च बारिएगा तो ऐनक क्या करेगा, जितना एंगल से बारे हैं उसको वैसे दिखा देगा वहाँ, है कि नहीं है? तो जितना एंगल से कोई किरण आ रही है, जितना एंगल से आपतित किरण आ रही है, दर्पण से टकराने के बाद उतना ही एंगल से भाग जाएगी, उतना ही एंगल से क्या होगा, लौट जाएगी, ठीक है। उतना ही एंगल से क्या करेगा, लौट जाएगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अब देखिए आपतन, आप देखिए अब कहिएगा सर आपतन कोण क्या होता है? देखिए आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाते हैं। ध्यान से समझिएगा, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाते हैं। और देखिए परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब इसके बीच बने कोण परावर्तन कोण कहते हैं, ठीक है। जहां पर आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, जहां पर तीनों का जो मिलन होता है उसे कहते हैं हम लोग आपतन बिंदु। क्या कहते हैं? आपतन बिंदु। समझ में आ गया? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। यह किसका नियम है? परावर्तन का पहला नियम है। समझ में आ गया? परावर्तन के दो नियम होते हैं। परावर्तन के कितने नियम होते हैं? दो नियम। पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, ये पहला नियम। और दूसरा नियम, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, यही है परावर्तन के नियम भी। तो समझ में आ गया? ये हम किस दर्पण पर इस प्रयोग को लिए हैं? समतल दर्पण पर। समझ में आया कि नहीं? आपतित किरण, किसी प्रकाशीय स्रोत से आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। दर्पण से टकरा कर लौटने वाले किरण को परावर्तन किरण कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। जो एकदम 90 डिग्री पर जो खड़ा होगा, दर्पण पर जो एकदम सीधे परपेंडिकुलर खड़ा होगा उसे हम लोग अभिलंब कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए ये सब समझ में आ गया। आपतन कोण समझ में आ गया, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण, जहां पर ये तीनों मिले उसको कहते हैं आपतन बिंदु। यहां तक समझ में आ गया? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं, अभी हम समझाया। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। अब हम क्या करते हैं, दोनों परिभाषा को लिख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो हमने अभी आपको परावर्तन के दो नियम समझा दिए थे, अब इस दोनों नियम को हमने लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को हम समझा दिए हैं। आगे के वीडियो में हम लोग प्रतिबिंब से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग एकदम वीडियो के साथ बने रहिएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो मेरे चैनल को एकदम एक प्यारा सा लाइक और प्यारा सा एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।